सीरिया के हजारों हजार हथियार क्या आईडीएफ ने चोरी कर लिए हैं, क्योंकि ये उस पर इल्जाम है और हथियारों के वीडियो सामने आए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रकों में भर भर कर ले जाए जा रहे हैं। इतना हथियारों का जखीरा है। सीरिया के हथियार इजराइल के हत्थे चढ़ चुके हैं। इजराइल तो कह रहा है कि लड़ाकों ने सरेंडर कर दिए हैं, हथियार दे दिए हमें, लेकिन हकीकत क्या है? बस बात इतनी सी नहीं है, बात यमन के हौथीस की भी है। इस वीडियो में जो हौथीस के सबसे बड़े लीडर हैं, जो जुमेरात की रात को बयान देते हैं, तकरीर करते हैं, और जुमे को तो जुलूस आज निकलता ही है, आप सबको जुमा मुबारक। उन यमन के लीडर ने कहा है कि इजराइल मिस्र की तरफ आ रहा है और मिस्र वाले होशियार रहे हैं। बड़ी वार्निंग दी मिस्र को, जरा सुनिएगा। पहले तो आप हथियारों की वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो शेयर किए गए और ये लिखा गया 1 मिनट 1 सेकंड का वीडियो है। प्रेस न्यूज़ ने दिया कि इजरायली मिलिट्री हैज स्टोलन वेपन्स एंड एमिनिशन स्टॉक पाइल्स फ्रॉम द सीरियाज आर्मी साइट्स। सीरिया की आर्मी की साइट से, उनके अड्डों से, ठिकानों से इजरायली आर्मी ने, आईडीएफ ने हज़ारों हज़ार हथियार चुरा लिए हैं। उनके आर्म्स, उनके हथियार, उनकी गोलियां, ये सब चुरा लिए हैं। उनके रॉकेट, उनके बंदूक, आप तस्वीरें देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ। और ये कहा गया है कि मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया, पहले दमस्कस के आउटस्कर्ट्स में, बाहरी इलाकों में, दमिश्क के और कुनेत्रा के लोग थोड़ा सा अपने आप को बचाने में लगे। उसके बाद इजराइल ने अपना खेल दिखाया और सीरियन सिटीजन्स जो हैं उनको फोर्स किया गया, उन पर प्रेशर डाला गया कि वो उन वेपन्स को कैरी करें, संभालें और इजरायली सोल्जर्स के लाकर हवाले करें और इजरायली सोल्जर्स उन्हें लूट लें और वो दूसरे पर्सपेक्टिव से इसे पेश करें। आप ये पूरा वीडियो, मेरा ख्याल है पहले ही से इसे देख रहे होंगे, देख चुके होंगे। ये वीडियो जो है आप आखिर तक देखेंगे। मैं इसका ऑडियो भी नहीं सुना रहा, सुना भी दूं तो आपको सब हेब्रू में चल रहा है। तो ये सारा इतना बड़ा गोला बारूद सब कुछ है, मतलब देखें तो हैरत हो जाए। कई पेटियां, कई बक्से, ये जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी इसके बारे में अभी बताऊंगा, उसमें बताया गया है कई बक्से ये हथियार हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो इजरायली सपोर्ट करने वाले जो हैंडल्स हैं, ओपन सोर्स इंटेल टाइप के, ये भी जंग की खबरें लिखते हैं लेकिन इजराइल परस्त हैं। इन्होंने लिखा है, हियर्स द बैक स्टोरी। इसकी स्टोरी क्या है बता रहे हैं कि आईडीएफ फोर्सेस जो हैं वो सीरियन बॉर्डर से लगते हुए एक गांव जबाता में घुसे। आईडीएफ फोर्सेस घुसी और जो पूर्व रेबल्स थे, जो पूर्व बागी थे, जिन्होंने बगावत का रास्ता छोड़ दिया था, उन सबको वार्निंग दी कि अपने तमाम हथियार हमारे हवाले कर दो, हथियार डाल दो। और आपको याद होगा इजराइल ने कहा भी था, इसे आप वीडियो देखते रहिए, ये कहा भी था कि हम इसे वेपन फ्री जोन बनाएंगे, डिसआर्म करेंगे इस पूरी जोन को जो इजराइल से लगती है सरहदी इलाके सीरिया के। यहाँ एक भी हथियार नहीं होगा, एवं लकड़ी की बंदूक भी नहीं होगी। तो इन सब से कहा भाई, रेबल से, बागियों से, कि अपने अपने हथियार डाल दो। और यहाँ पर पूरी तरीके से मिलिट्री आईडीएफ किया गई। बताया गया कि 10 ट्रक लोड करके इन हजारों हजार हथियारों को आईडीएफ तक पहुंचाया गया, 10 ट्रक लोड करके। और फिर ये हथियार वहां से कहाँ आए होंगे? आपको पता है, इजराइल वाले कब्जे वाले इलाकों में आए होंगे। इसकी खबर जो है 2 रोज पहले आई भी थी द टाइम्स ऑफ इजराइल में, लेकिन तमाम हथियारों को बल्कि उनके साथ खड़े फौजियों को ब्लर कर दिया गया था। एक तस्वीर आई थी, वीडियो अब आया है। ये बताया गया था कि इजराइल की सरहद पर, बल्कि गोलान तो कब्जा है सीरिया का इलाका, उस सरहद पर जो सीरियाई गांव वाले हैं, ग्रामीण हैं, उन्होंने सीरिया की बशर अल असद की आर्मी के छोड़े गए हथियारों को, गोला बारूद को इकट्ठा किया और आईडीएफ को सौंप दिया। तो हकीकत ये बताई जा रही कि दरअसल ये बागियों के हथियार नहीं थे, जैसे इजराइल परस्त चैनल कह रहे हैं, बल्कि ये उस सीरियन आर्मी के हथियार थे जो भाग गई, बशर की आर्मी। अब वो मैंने आपको पिछले न्यूज़ में दिखाया ना, 2000 फौजी इराक ने वापस कर दिए उनके। देखिए जाके पहली खबर, 2000 सीरिया के फौजी कहा नहीं जाओ, हमें तो नए निज़ाम से ताल्लुक बनाना है, वापस कर दिया, एसटीएस के हाथ में सौंप दिया, बसों से भर के भेजे गए। तो ये वो लोग थे जो हथियार छोड़कर भाग गए, बताया जा रहा है। उन्हीं जैसे लोग, उन्हीं जैसे फौजी हथियार, गोला बारूद सब छोड़कर भाग गए कि कहीं अगर हथियार दिखा हाथ में, कोई हमें निशाने पे ले ले, हम हैं ही नहीं फौजी, कह देंगे हम तो घसिया रहे हैं। तो ये बताया गया
इस बारे में। चले सर कुछ तस्वीरें और हूती की बात करते हैं। ये तस्वीर जो है सीरिया के लोग एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं। ये सीरिया की नई सुबहों की तस्वीरें हैं। अभी जश्न मनाया जा रहा है, 10-12 दिन का खुमार हो चुका है और अभी तक लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ बांट रहे हैं। ख़ासतौर से वो लोग जो सीरिया छोड़ गए थे बशर अल असद के जुल्म से और उसकी जालिम टीम से डरकर, अपनी जान बचाकर, वो लोग जो वापस लौट रहे हैं उनका सीरिया में वेलकम हो रहा है बाकी सीरियंस के हाथों। ये बताया गया है कि आईडीएफ ने सीरिया की आर्मी की कई साइट्स को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद बर्बाद कर दिया है और जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर था साउथ सीरिया में उसे भी तबाह कर दिया है आईडीएफ ने और लगातार वहाँ बुलडोज़र चल रहा है। सीरिया की जो आर्मी के अड्डे हुए करते थे या साइट्स हुआ करती थी, चौकियाँ वो तबाह की जा रही हैं। यमन ने क्या कहा है? यमन के जो अंसरुल्लाह मूवमेंट के सबसे सीनियर लीडर हैं, उन्हें सुप्रीम लीडर भी आप कह सकते हैं, वो तकरीर भी करते हैं, रिलीजियस लीडर भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं। अंसरुल्लाह के जो लीडर हैं अब्दुल मलिक अल हौती, उन्होंने कहा कि मिस्र की आर्मी को सीरिया की आर्मी के जैसा ही हश्र होने का खतरा है। मिस्र की आर्मी को लगता है कि जैसे मिस्र की आर्मी भी भाग जाएगी। उन्होंने कहा कि मिस्र खतरे में है। ये यमन के हौतीस कह रहे हैं मिस्र के लिए, मिस्र खतरे में है। जैसे ही दुश्मन यानी इजराइल अराजकता भड़काने में कामयाब होगा या होंगे उनके साथ अमेरिका या वेस्टर्न मुल्क, तो जिससे जो स्थिरता का पतन, जिससे जो स्टेबिलिटी खत्म होगी उसे नुकसान पहुंचेगा। उसके बाद इजराइल मिस्र की फौज की तमाम कुव्वतों को बर्बाद करके फिर अपनी प्लानिंग्स के मुताबिक सिनाई, जो रेगिस्तानी इलाका, ये सिनाई का जो पूरा है जिस पर इजराइल कहता है मेरा हक है, वो इजिप्ट के पास है, पहले भी कब्जा लिया था, तो वो कहते हैं इजराइल इसके बाद अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सिनाई पर अटैक करेगा और उसे कब्जा करने की पूरी कोशिश करेगा। यानी पहले मिस्र की आर्मी के अंदर फूट डाली जाएगी, हुकूमत के खिलाफ भड़काया जाएगा, बरगलाया जाएगा, मौके पर चौका लगाया जाएगा और मिस्र की ज़मीन को कब्जाया जाएगा। लेकिन इससे पहले मिस्र की फ़ौज की तमाम कुव्वतों को, यानी उनके गोला बारूद, मिसाइल, ठिकाने, अल्लम बल्लम सबको तबाह कर देगा इजराइल, वैसे ही जैसे सीरिया में किया है। तो यमन के हौथीस उन्हें समझा रहे हैं। सर बढ़ते हैं आगे। एक जो है 1-2-3 तस्वीरें मैं आपको और दिखा दूं, उससे आपको ये सीरिया में जो लोग लौट रहे हैं अब अपने घरों को वापस, ये एक नौजवान लौटा है होम्स शहर जो है दमिश्क से पहले, होम्स में ये नौजवान लौटा तो इसकी कोई इसका इंतज़ार करने वाला नहीं था। इसकी फैमिली मारी जा चुकी थी बशर के राज में, लेकिन जब ये लौटा, इसकी आप तस्वीर देखते रहिए, तो इसके मोहल्ले में जो बूढ़ी औरतें रहती हैं, इसके मोहल्ले में जो इसके दोस्त होंगे, जो कोई भी था, वो इसे गले लगाने को भागकर बेताब दिखाई दिया। सब ने आकर कहा कि हम तुम्हारी फैमिली हैं। क्या प्यार है लोगों में, जो लोग वापस लौट रहे हैं। मैं इंसानियत के नज़रिए से इन वीडियोस को देखूं तो उस औरत को देखिए और उस आदमी को देखिए। एक अपनी ज़िंदगी सब कुछ खो चुका है, एक माँ आती है मोहल्ले की, वो कहती है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी हूँ, वो गले लगा लेती है, फिर मोहल्ले का एक शख्स से गले लगाता है तो देर तक छोड़ता नहीं, चूमता रहता है। एक प्रेस रिपोर्टर इनकी स्टोरी बता रही है और वो रिपोर्टर स्टोरी बताते बताते इमोशनल हो जाती है। मैं इसकी आवाज़ में भरभरापन सुनता हूँ, भारीपन सुनता हूँ। गज़ा में कल रात भी कत्ल गारत हुआ, 19 दिसंबर की रात। माफ़ी चाहूँगा जिससे नाम नहीं, डेट नहीं बता पाया। महमूद बासल रिपोर्टर हैं, स्पोक्स पर्सन है सिविल डिफेंस के, माफ़ कीजिएगा। उन्होंने बताया किस तरीके से स्कूलों में, 2 स्कूलों में इजराइल ने कल बमबारी करके कत्ल गारत किया है और रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर भी बमबारी की है। 13 सिविलियंस इसमें शहीद हुए हैं बुरी तरीके से और इसमें 5 बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। कई और इलाकों की भी कई और खबरें हैं। जापान की ये सड़कें हैं, हमारे यहाँ से, आपके यहाँ से कहीं ज़्यादा सर्दी होती है जापान में। ये टोक्यो में जब वह 0 से भी नीचे कहीं पहुंच जाता है, टोक्यो में लोग निकले हुए हैं, फ़लस्तीन का झंडा हाथों में है, फ़लस्तीन के नारे ज़ुबान पर हैं। हम आप पता नहीं मजबूर हैं क्या है, लेकिन हम लोग, आप लोग कब निकले थे? हम इजाज़त लेके भी निकल सकते हैं, कोई निकल सकता है, हम कभी नहीं निकले। मैं फ़लस्तीन की ख़बरें सुनाता हूँ, आप फ़लस्तीन की ख़बरें
سنتے ہیں، یہ لوگ فلسطین کی خبریں بناتے بھی ہیں اور خود بنتے بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کے جذبے کو سلام کیجیے۔ آزاد بل انڈیا دیکھ رہے تھے آپ۔ عادل خان آزاد کو اجازت دیجیے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔ مظلوم کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی بھی فریق کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، اس کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ وہ انسان ہے۔